Hello students, we are here with our chapter 1 of economics, that is nature and function of money and its significance in modern economics. अच्छा, ये हमारा चैप्टर 1 है. इसके यहाँ पे पूरा हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे. उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन अबाउट मनी हमने 12th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही था, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था. देन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, फिर डेफिनेशंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, मनी असेट की तरह काम कैसे करता है, और नियर मनी का कंसेप्ट क्या है. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस, ईविल्स ऑफ मनी एंड नीड फॉर इट्स कंट्रोल. मनी की वजह से कौन से गलत चीज़ें या फिर अपराध होते हैं, और नीड फॉर इट्स कंट्रोल, और उन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में है. जैसे कि इंट्रोडक्शन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आई डायरेक्टली गो विथ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी. जब मैं बात करती हूँ कि ओरिजिन, तो व्हाट डू मीन बाय ओरिजिन. अच्छा, तो पहले मैं रीड करूँगी और फिर एक्सप्लेन करूँगी. Etymologically, the word money has been derived from the Latin word moneta. अच्छा, सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है, the origin and evolution of money. तो ओरिजिन का गुजराती में मतलब होता है मूड, कि उसका मूड कहाँ से, मनी के मूड किधर है, उसके रूट्स किधर है. इवोल्यूशन का मतलब होता है गुजराती में उत्क्रांति. आई रिपीट, गुजराती में इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्क्रांति. ओरिजिन के ऊपर लिख दो मूड, इवोल्यूशन के ऊपर लिख दो उत्क्रांति. उत्क्रांति का मतलब होता है डेवलपमेंट, इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, जिसे आप गुजराती में बोलते हो इवोल्यूशन. ठीक है, तो मनी का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, उसका मूड कहाँ पर है, और मनी मतलब पैसा. ठीक है, तो उसका मूड किधर है और उसकी उत्क्रांति मतलब उसका डेवलपमेंट किधर हुआ है, उसके बारे में बताया गया है. अब यहाँ पे आपको एक और वर्ड दिया, एटिमोलॉजिकली. एटिमोलॉजिकली किस तरह से, क्या वर्ड है. एटिमोलॉजिकली वो चीज़ होती है, एक ऐसी स्टडी होती है, एक ऐसी पढ़ाई होती है जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स के रूट जानते हैं. जैसे कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी शब्द जो होता है, जैसे गुजराती में शब्दकोश होती है, उसके अलग अलग शब्दों का कहीं ना कहीं से उसकी हम लोग गुजराती में वो करते हैं ना, क्या बोलते से, गुजराती में आपने पढ़ा है संधि जोड़ो और संधि, मतलब वो संधि वाली जो चीज़ है वो, तो वो गुजराती में जो होता है उसके फिर हम लोग वो संधि जब जोड़ते या फिर तोड़ते हैं तो उसके मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, इसी तरह वर्ड्स को भी यहाँ पर इंग्लिश में भी हर वर्ड्स के रूट वर्ड्स होते हैं, और वहाँ से वो वर्ड्स का ओरिजिन होता है, वहाँ से वो वर्ड्स का मूड होता है, और वहाँ से वो वर्ड बनता है. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मनी का मूड कहाँ से हुआ है, मनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. तो जो वर्ड्स की स्टडी होती है, जहाँ पे हम उसके रूट्स जानते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एटिमोलॉजी. अब द वर्ड मनी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा. अच्छा, कौन से वर्ड से आया है, अंडरलाइन, इट हैज़ केम फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेटा. अच्छा, मोनेटा कौन थे, तो मोनेटा एक रोमन गॉडेस थे. गॉडेस मतलब माता, जैसे आप गुजराती में जो माता होती है वो. ठीक है, तो जिनका नाम था जूनो, और उनका जो मंदिर था उसके अंदर कॉइन्स मिंट किए जाते थे. ठीक है, so I'll read. Etymologically, the word money has been derived from the Latin word moneta, the name of Roman goddess Juno, in whose temple coins were minted in 344 BC. BC means before Christ. Okay. Now, money, however, is older than coinage because prior. What do you mean by prior? Underline prior और उसके ऊपर लिख दो before. एना पहला, गुजराती में एना पहला, prior is before. To the introduction of the coinage system, different articles like cattle, pigs, teeth, cow shells, food grains, tea, tobacco, ivory मतलब जो हाथी के दांत होते हैं, हाथी के सिंग, जो आगे के जो बड़े दांत होते हैं, अंदर के दांत होते हैं, वो सारे जो दांत होते हैं, और उससे जो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें बनाने में,
ज्वेलरी बनाने में, दैट इज़ आइवरी, एंड आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर एट्सेट्रा हैव बीन यूज्ड एज मनी एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा, मनी जो है वो ऐसा नहीं कि कुछ सालों पहले या जब कॉइन्स उगे, जब कॉइन्स का इन्वेंशन हुआ, कॉइन्स मतलब सिक्के, तो जब सिक्कों का इन्वेंशन हुआ तब मनी का एग्जिस्टेंस आया। मनी बहुत पहले से आया गई चीज़ है, पर पहले हम वो सिक्कों की जगह एनिमल्स मतलब जानवरों का इस्तेमाल करते थे, पशु पक्षी का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा हम लोग आइवरीज इस्तेमाल करते थे, आयरन यूज़ करते थे, गोल्ड यूज़ करते थे, सिल्वर यूज़ करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें यूज़ करने से पहले हम लोग ने शुरुआत की थी एनिमल्स से। हम लोग बेसिकली एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे। वी यूज़ टू एक्सचेंज कैटल्स, हम लोग कैटल्स मतलब जो हमारे एनिमल्स, जो पशु पक्षी जिसे हम हमारे घर में पाल सकते हैं वो होते हैं कैटल्स। तो हम उनका इस्तेमाल करते थे हमारे एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए मनी की जगह पे, ठीक है। The origin of money as such is difficult to trace. It may, however, be said the development of the institution of money is in a way an epitome of the history of human civilization. According to Lord Keynes, the origin of money is deeply rooted in antiquity. In his own well-known work, A Treatise of Money, he says money, like certain other essential elements in civilization, is far more ancient institution than we taught to believe some few years ago. It origins lost in the mist when the ice was melting, may well stretch back into the paradisic intervals of human history of interglacial period when the weather was delightful and mind was free to be fertile of new ideas in the island of Hesperides and Atlantics or some Aden of Central Asia. अच्छा, लॉर्ड कीन्स क्या कहते हैं? लॉर्ड कीन्स ने अपनी बुक अ ट्रीटीज ऑफ मनी में ये मेंशन किया गया है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ वक्त पहले या कुछ अरसे पहले मनी का बॉर्न हुआ है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका बॉर्न जो सोसाइटी में तब से आया जब शायद ह्यूमन सिविलाइज होना सीखा था, जब हम लोग डेवलप होना सीखे थे बहुत अरसे पहले, जब ये पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब यहाँ पे जो स्नो थी, जो बर्फ़ थी वो पिघल रही थी, उस वक्त से मनी सोसाइटी में है। द नीड फॉर मनी अरोज आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। अच्छा, बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम मतलब मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट ईयर समझाया था पर शायद आप भूल गए होंगे। तो बार्टर सिस्टम जो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, दैट इज़ बार्टर सिस्टम का जो गुजराती वर्ड होता है वो होता है साटा पद्धति। आई रिपीट, साटा पद्धति। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि जहाँ पर हम गुड्स के अगेंस्ट गुड्स मतलब हम लोग गुड्स जो होता है उसके अगेंस्ट मतलब उसके सामने गुड्स ही देते हैं, मतलब जहाँ पे पैसा या एनिमल या कुछ एक्सचेंज नहीं होता पर गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, हम लोग वो प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आरती और भामिनी, आप दोनों हो, तो आरती जो है उसके पास स्वीट है और भामिनी के पास राइस है, ठीक है। भामिनी के पास राइस है और आरती के पास वीट है। वीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल। तो जब भी आरती के पास अगर वीट है और भामिनी के पास अगर राइस है, तो देखो भामिनी को वीट की ज़रूरत है और आरती को राइस की ज़रूरत है, मतलब दोनों के एक दूसरे के पास जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। जिसके पास वीट है वो राइस दे देगा और जिसके पास राइस है उसको वीट दे देंगे। तो हम लोग जब गुड्स के अगेंस्ट गुड्स देते हैं तो हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जिसका गुजराती वर्ड है साटा पद्धति। तो उसमें बहुत सारी मुश्किलातें थी, उन मुश्किलातों का हल ढूंढने के लिए पैसा इन्वेंट किया गया। दिस वॉज सिंपलेस्ट एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज वेर इन वन कमोडिटी का मतलब भी होता है गुड्स और सर्विसेज वॉज एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विसेज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी।
It continued as a long requirement of human life, were simple and extremely limited, as also the area of operation was limited. But with the passage of time, as social economical organization become more and more complex, as the advantage of division of labor and specialization become evident, and as the human wants began to multiply, the difficulties and inconvenience of the barter system of exchange become more and more visible. The main inconveniences of the system were as follows. देखो, पहले के ज़माने में हमारी जो ज़रूरतें थी वो सिर्फ इतनी थी कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन आजकल देखो, जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो हमारी ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, मकान भी बड़े बड़े चाहिए, हमें घर भी बड़े चाहिए, खाने को भी रोज़ रोटी सब्ज़ी नहीं चलती, हमें कुछ नया चाहिए, कुछ वैरायटीज़ चाहिए। तो इंसान जो है काफ़ी डेवलप होने लग गया है। तो जब हमारी ज़रूरतें लिमिटेड थी तब तक तो तकलीफ़ नहीं थी, तब तक तो हम बार्टर सिस्टम से काम चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आने लगा, जैसे जैसे हम डेवलप होने गए, चीज़ें वैसे वैसे बदलती गई। और उसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ने लगी पैसे की, क्योंकि बार्टर सिस्टम से काम चल रहा नहीं था। अब ऐसी कौन सी तकलीफ़ें थी जो बार्टर सिस्टम के लिए मुश्किलातें पैदा कर रही थी। तो सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? जैसे ए है और बी है। वेट, आई विल एक्सप्लेन। जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ए के पास ऐसा समझो कि कॉटन है, जिसे आप गुजराती में बोलते हो कपास, ठीक है। बी के पास समझो जवार है, ठीक है। बी के पास जवार है, ए के पास कॉटन है। अब ए के पास जो कॉटन है, अब ए को जवार की ज़रूरत है जो बी के पास है। आई रिपीट, ए को जवार की ज़रूरत है जो किसके पास है? बी के पास है। लेकिन बी को कॉटन की ज़रूरत नहीं है, बी को तो वीट चाहिए, बी को तो वीट चाहिए, लेकिन ए को जवार की ज़रूरत ज़रूर है, पर बी को कॉटन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का मैच नहीं हुआ, समझ में आया? तो दोनों के वॉन्ट्स जो है, दोनों की जो ज़रूरतें हैं वो मैच हो रही नहीं है। तो क्या इस केस में ये लोग एक्सचेंज कर सकते गुड्स? नहीं कर सकते। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। समझ में आया? देन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आपको मेजर करने के लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं था, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसा हम लोग जब मेजरिंग करते हैं तो जैसे अलग अलग गुड्स जो होते हैं, वीट है, राइस है, इन सबको हम केजीज़ में वैल्यू करते हैं। फिर लिक्विड होता है तो हम लीटर में उसको वैल्यू करते हैं। अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है, वैल्यू करने के लिए, उन्हें मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स है जिसके बेसिस पे आप वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई कॉमन मेजर ही नहीं था कि आप चीज़ें वैल्यू कर सको। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। जैसे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि 1 kg of rice is for rupees 35, and 1 kg of wheat is for rupees 70. ओके, अब 1 kg ऑफ राइस कितना है? 35. 1 kg ऑफ व्हीट कितना है? 70. तो जब आप 1 kg ऑफ राइस के अगेंस्ट 1 kg ऑफ व्हीट ही एक्सचेंज करोगे, लेकिन दोनों की वैल्यू तो अलग अलग है, तो वहाँ पर फेयर प्राइसिंग नहीं हो रही। समझ में आया? क्योंकि 1 kg ऑफ राइस के अगेंस्ट आप 1 kg ऑफ व्हीट लोगे, तो ये तो क्योंकि कोई कॉमन मेजर ही नहीं है ना वैल्यू करने का, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम हो गई। फिर इसके अलावा
जैसे 1 लीटर मिल्क, ठीक है, उसके अगेंस्ट 1 kg राइस। अब ये लीटर में मेजर हो रहा है, ये केजी में मेजर हो रहा है, इन दोनों का एक्सचेंज आप कैसे करो? फेयर मेजरिंग यूनिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। फिर लैक ऑफ मीन्स ऑफ सब डिविजन। लैक ऑफ मीन्स ऑफ सब डिविजन, आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप कैसे उसे बाइफर्केट कैसे कर सकते हो? अलग अलग गुड्स को बाइफर्केट करना पॉसिबल है नहीं। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते ना। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मनी। जैसे पैसा है, अगर आज आपने मुझे 2000 का नोट दिया है और मैं सोचती हूँ कि आज मुझे वो इस्तेमाल नहीं करना, आई विल सेव दैट मनी एंड विल यूज़ फॉर द टाइम्स इन माई हार्ड टाइम्स। भाई कभी भी ज़रूरत पड़ी तब मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सपोज़ करो कि 2000 के नोट को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पर मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या 2 साल बाद वो 2000 की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, 2 साल भी बाद भी उसका वैल्यू उतना के उतना ही रहेगा। समझ में आया? लेकिन सपोज़ करो कि आपने मुझसे कुछ 10 क्विंटल्स ऑफ वीट लिए, उसके अगेंस्ट मैंने उसके अगेंस्ट आपने मुझे एक काऊ दी, गाय दी, ठीक है। अब मैं सोचूं कि अभी ये गाय को मैं इस्तेमाल नहीं करती, इसका दूध मैं बेचती नहीं हूँ, बाद में इस्तेमाल करूँगी। पर सपोज़ करो कि गाय बीमार हो गई, मर गई, तो मैं उसका वैल्यू स्टोर कर सकती नहीं हूँ। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के केसेस में उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे हजाम आपके बाल काटता है, टीचर आपको पढ़ाती है, डॉक्टर आपकी तबीयत ठीक करता है, इन सब सर्विसेज के अगेंस्ट आप क्या दो? लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आता। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड दैट इज़ फ्यूचर, डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, लिख दो वहाँ पे, और गुजराती में है भविष्य, भविष्य माटे। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट, देयर इज़ फ्यूचर पेमेंट और समथिंग फॉर द भविष्य, जैसे गुजराती में आप बोलते हो भविष्य, ठीक है। सो ये सारी तकलीफ़ें थी, इसीलिए हमने निकाला मनी। According to Professor G.N. Hall, it is next to impossible that all wishes of bartering individuals should coincide as to kind, quality, quantity and value of the things which are mutually desired, especially in modern economy in which on a single day millions of persons may exchange millions of commodities and services. In views of inconvenience of the barter system of exchange, the need was felt to replace it by some more convenient and efficient means of exchange. It was this search for the commodity which could remove the difficulties of barter system, which could be accepted as common medium of exchange for goods and services, which could also form as a basis of measurement and comparison of the values of other commodities, that led to introduction of money, which has been rightly described as one of the most wonderful invention of mankind. पैसा जो है वो दुनिया का सबसे वंडरफुल इन्वेंशन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी थी, जो बार्टर सिस्टम में जो तकलीफ़ें थी, वो सब तकलीफ़ों को ये दूर कर देता है और ये चीज़ें एक्सचेंज करना बहुत आसान कर देता है। जैसे आज के ज़माने में जहाँ पे हम हज़ारों मिलियंस चीज़ें रोज़ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे केस में आपके लिए गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई कॉमन मीडियम हो जिसके अगेंस्ट आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो, तो वो आपके लिए आसानी बरत कर देता है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। It would also be interesting to note here that evolution of money has been secular process. Like several other economic institutions, money in its present form has passed through several phases and developed over centuries together. Thus, to pull it briefly, from a barter economy to commodity money, from commodity money to metallic money. देखो, पहले goods के against goods होते थे, फिर हम लोग ने मेटालिक मनी का इस्तेमाल किया, फिर मेटालिक मनी से हम लोग पेपर मनी पर आए, पेपर मनी से हम बैंक मनी पर आए, और फिर दिस हैज़ बीन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। और आज हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, सीधा फ़ोन से पे कर देते हैं, फ़ोन से कोई फिज़िकल इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, आप सीधा फ़ोन से पे कर देते हो, ठीक है। तो इस तरह से इवोल्यूशन काफ़ी हुआ है। मनी जो है उसकी जो फेजेज़ है, उसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हिस्सों में हुआ है। पहले आप गुड्स के अगेंस्ट गुड्स इस्तेमाल कर रहे थे, फिर आपने मेटालिक यूज़ किया, मेटालिक के बाद आपने
मेटालिक के बाद आपने पेपर मनी का इस्तेमाल किया, पेपर मनी के बाद आपने बैंक मनी का इस्तेमाल किया। इस तरह से काफ़ी चेंजेस आए हैं। आई होप इवैल्यूएशन और ओरिजिन बहुत हद तक आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेशंस डाल दूँगी और डेफिनेशंस के साथ एम्पेरिकल अप्रोच लेंगे हम लोग। ओके, एक बार रीड कर लेना, रेस्ट जो डाउट होंगे वो तो अपने लाइव सेशन में डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।